एक गांव में चंदन चिकन बेचा करता था। चंदन बहुत ही गरीब था, जिसके बाद उसने चिकन का काम शुरू किया था। गरीब होने की वजह से वह ज्यादा से ज्यादा फायदा करना चाहता था, जिस वजह से वह खराब चिकन को भी सस्ते में बेच दिया करता था। एक दिन की बात है, उसके दुकान पर किशोर चिकन लेने आता है और वह चंदन से कहता है, अरे भैया जरा चिकन देना। कितना चाहिए भाई? अरे बस आधा किलो दे दो, वैसे भी घर पर अकेला हूँ तो आधे किलो में ही हो जाएगा। ठीक है साहब, अभी देता हूँ। और ये कहकर वह उसे दोनों चिकन मिलाकर दे देता है, यानी कि खराब और सही। इसके बाद किशोर वहां से चला जाता है। किशोर के जाने के बाद चंदन के काफी सारे ग्राहक आते हैं। वह उसी तरह सभी को चिकन देता है। धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन की बात है, चंदन अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, पर आज उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया, जिस वजह से वह काफी ज्यादा परेशान था। अरे आज मेरी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया, अब मैं क्या करूं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। और उस दिन उसका बिल्कुल भी चिकन नहीं बिकता है, जिस वजह से वह सारे चिकन को लेकर घर पर आ जाता है और उसमें अपने आप से कहता है, अरे आज तो बहुत नुकसान हो गया, अब मैं इस चिकन का क्या करूं? पर मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और ये सोचकर उसने उस चिकन को पानी में रख दिया। अगले दिन वह उठा और पानी से चिकन निकालकर अपनी दुकान पर पहुंच गया। उसका चिकन पहले से ताजा लग रहा था। तभी उसकी दुकान पर सीमा नाम की औरत आई और उसने चंदन से कहा, अरे भैया चिकन कैसा दिया? जरा 1 किलो दे दो। हाँ अभी देता हूँ। पहले रेट तो बता दो, कितने रुपए किलो दिया है? 500 रुपए किलो। क्या 500 किलो? इतनी महंगी तो मेरी मुर्गियां भी नहीं है। तुम लोग मुझसे ही मुर्गियां लेते हो और मुझे ही इतना महंगा चिकन देते हो। अरे नहीं नहीं, आजकल महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और वैसे भी मैंने तो कभी भी आपसे मुर्गियां नहीं खरीदी है। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मुर्गियां भी बेचती हैं। लो कर लो बात। अरे मैं मुर्गी पालन वाली हूँ। मेरे यहाँ पर बहुत सारी मुर्गियाँ रहती है और मैं उन्हें से अपना घर भी चलाती हूँ। अगर आपको कभी मुर्गियाँ चाहिए तो बताना, सस्ते दामों में दे दूंगी। अब चलो 1 किलो चिकन दे दो। इसके बाद चंदन उसे चिकन दे देता है और सीमा वहां से चली जाती है। चंदन को पता ही नहीं था कि उसके गांव में ही इतने सस्ते में मुर्गियाँ मिल रही है, और वह दुकान बंद करके सीधा सीमा के घर पर जाता है और उससे कहता है, मुझे मुर्गियाँ चाहिए, अगर सही दाम लगाया तो अगली बार भी तुमसे लेने आऊंगा। अरे हाँ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप यहाँ पर आए। इसके बाद वे चंदन को उस जगह को दिखाती है जहाँ पर उसने अपनी मुर्गियाँ रखी थी। उसका बाड़ा बहुत ही बड़ा था और उसमें बहुत सारी मुर्गियाँ थी। इतनी मुर्गियाँ देखकर चंदन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सीमा इतनी बड़ी मुर्गी पालना होगी। उसके बाद ही सीमा ने उसे कुछ मुर्गियाँ दी और वह घर पर आ गया। घर पर आने के बाद चंदन ने अपने आप से कहा, अगर इस सीमा के घर से 2-4 मुर्गियाँ चुरा ली जाए तो इससे कौन सा पता लगने वाला है कि इसके यहाँ पर कितनी मुर्गियाँ थी। और ये सोचकर वह मुर्गी चुराने का प्लान बनाता है, क्योंकि उसने सोचा अगर वह ऐसा करेगा तो उसे ज्यादा फायदा मिलेगा और फ्री का माल तो वैसे भी सभी को अच्छा लगता है। और ये सोचकर वह रात में सीमा के घर पर जाता है तो देखता है सभी लोग आराम से सो रहे थे। उसने खाली हाथ जाना सुरक्षित नहीं समझा, इसीलिए वह अपने साथ सुअर ले गया था और उसने मुर्गियों के बाड़े में जाकर सुअर छोड़ दिया, जिससे कि मुर्गियां चिल्लाने लगती है। मुर्गियों की आवाज सुनकर सीमा और उसके पति मोहन उठ जाता है, और जब दोनों सुअर को देखते हैं तो सीमा हैरानी से कहती है, अरे ये सुअर कहाँ से आ गया अपने घर पर? आप जल्दी से इसे भगाइए। हाँ, तुम मुर्गियों के पास जाओ, तब तक मैं इसे भगाता हूँ। ठीक है, मैं मुर्गियों की तरफ जा रही हूँ। और ये कहकर सीमा बाड़े में चली जाती है और मोहन सुअर को बाड़े से भगाने लगता है। ये देखकर चंदन काफी परेशान होता है, क्योंकि अगर उसे मुर्गियां चुरानी है तो सीमा को भी बाड़े से बाहर लाना होगा, और इसीलिए वह बिल्ली की आवाज निकालता है। बिल्ली की आवाज सुनकर सीमा उसी तरफ चली जाती है। तब तक वह जल्दी से 4-5 मुर्गियां चुरा कर भाग जाता है।
घर आने के बाद वह अपने आप से कहता है, आज तो मजा आ गया, आज तो फ्री में मुर्गियां मिल गई। यदि रोजाना ऐसा ही हो तो मैं माला माल हो जाऊंगा और मेरा धंधा भी बढ़िया चलेगा। अगले ही दिन जब सीमा ने मुर्गियों को कम देखा तो उसने सोचा शायद बिल्ली मुर्गियों को खा गई होगी। इसीलिए उसने अपने पति से कहा, हमें अपनी मुर्गियों की सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कहां से जानवर हमारी मुर्गियों के बाड़े में आ रहे हैं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हम बाड़े में जाल लगा देते हैं जिससे कोई भी जानवर उसके अंदर नहीं घुस पाएगा। और ये कहकर मोहन वैसा ही करता है। वहीं पर जब रात में चंदन आता है तो ये सब देखकर काफी परेशान हो जाता है, पर वह एक नई जुगाड़ से मुर्गियों को फिर से चुरा लेता है। वह रोजाना धीरे धीरे करके मुर्गियां चुरा रहा था और एक दिन उसने अपने आप से कहा, इस तरह मुर्गी चुराने से अच्छा है क्यों न मैं एक बार में ही सारी मुर्गियां चुरा लूं। और ये सोचकर एक दिन वह सीमा के घर जाता है और उसकी आधी मुर्गियां चुरा कर ले जाता है और अगले ही दिन दुकान पर आकर आराम से चिकन बेचने लगता है। जब सीमा ने ये देखा तो अपने पति से कहा, अरे हमारी मुर्गियां कहाँ गई? लगता है कोई उन्हें चुरा कर ले गया है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझे तो पहले ही शक हो रहा था। मुझे भी हो रहा था, पर मैंने सोचा कोई जानवर होगा, पर अब पक्का पता हो गया है कि ये सब कोई इंसान ही कर रहा है। पर अब हम पता कैसे करेंगे वह कौन है? तभी सीमा को वहां पर एक चैन दिखाई पड़ती है। चैन को देखकर वह उसे पहचान लेती है और वह अपने पति से कहती है, अरे मुझे पता लग गया है कि मुर्गियां कौन चुरा रहा है, चलिए आप मेरे साथ। और ये कहकर वह चंदन की दुकान पर आती है और चंदन से कहती है, अरे भैया तुम मुर्गियां लेने नहीं आ रहे हो? क्या हुआ, आजकल दुकान अच्छी नहीं चल रही? अरे ऐसी बात नहीं है, मैं बाजार से मुर्गियां लाता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे भैया आपके गले की चैन दिखाई नहीं दे रही है, वैसे तो आप रोजाना उसे पहने रखते थे ना। चैन का नाम सुनकर वह अपने गले की तरफ देखता है तो काफी परेशान हो जाता है और सीमा से कहता है, शायद जल्दबाजी में घर पर रह गई होगी। घर पर रह गई है या कहीं और? जरा याद कीजिए। नहीं नहीं, घर पर ही रही होगी। तो फिर ये क्या है? और ये कहकर वह चंदन को चैन दिखाती है, जिसे देखकर वह घबरा जाता है। इस पर सीमा ने कहा, इसका मतलब तुम ही मेरी मुर्गियां चुराते थे। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने लालची होंगे। मैंने तो सोचा था कि तुम अपने फायदे के लिए थोड़ा बहुत चिकन में मिलावट कर सकते हो, पर ये नहीं सोचा था भैया कि तुम चोरी भी कर सकते हो। मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई, मैं लालच में अंधा हो गया था। तुमने भूल नहीं की है, बल्कि तुमने अपराध किया है। तुम्हें पता है उन मुर्गियों से हमारी रोजी रोटी चलती थी। तुमने जितनी भी मुर्गियां चुराई है उनके रुपए मुझे दे दो, वरना मैं ये बात गांव में बता दूंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ मत करना, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा और कभी भी चोरी नहीं करूंगा। और ये कहकर चंदन मुर्गियों के सारे पैसे सीमा को दे देता है। इसके बाद सीमा चंदन को चैन दिखाते हुए कहती है, ये मुझे मेरे घर पर मिली है तो ये तुम्हें नहीं मिलने वाली, क्योंकि तुमने जो किया है उसका सबक तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। और ये कहकर वह और उसका पति वहां से चले जाते हैं। वहीं लालच के चक्कर में चंदन की चैन भी हाथ से चली जाती है।